नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। इस कहानी से बहुत बढ़िया सीख भी मिलेगी। दोस्तों, मेरा नाम काजल गुप्ता है। मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मैं सोचा कि मेरा देवर अभी बच्चा है, लेकिन एक रात में मेरी चीख निकल दी। मेरी नई नई शादी होने के बाद जब मैं ससुराल आई तो ससुराल में हम 3 लोग थे। मैं, मेरा पति और उसका भाई। मेरे पति एक टूर एजेंट थे और अपने काम के सिलसिले में अक्सर कई दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाते थे। मेरे पति के माँ बाप कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, इसलिए मैंने कुछ ही दिनों में ससुराल के घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। मेरे देवर की उम्र 15 साल के आसपास थी, इसलिए मुझे लगता था कि वो अभी बच्चा है। लेकिन एक दिन सुबह जब मैं उसके लिए नाश्ता लेकर गई तो वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और नाश्ता रखने के लिए थोड़ा सा नीचे झुकी। तब मैंने देखा उसकी नज़र सीधा मेरी छाती पर टिकी हुई थी। फिर ऐसे ही एक दिन जब मैं अपने रूम में कपड़े बदल रही थी तो मैंने देखा वो मुझे खिड़की से छिप कर देख रहा है। मुझे उसका इस तरह से मुझे छुप छुप कर देखना ठीक नहीं लगा, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि वह तो अभी बच्चा है। एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि उन्हें कुछ दिनों के लिए किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है और अगली सुबह वो घर आ जाएंगे। अब मैं और मेरा छोटा देवर दोनों घर पर अकेले थे। उसी दिन मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गई तो मैंने देखा वॉशरूम का लॉक खराब हो गया है। तब मैं ऐसे ही दरवाज़ा बंद करके नहाने लगी। जब मैं अपने कपड़े उतार कर नहाना शुरू किया तभी मेरा देवर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आ गया। उसे देखते ही मेरी सांसें थम गई और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा क्योंकि मैं बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ी थी। मैंने खुद को संभाला और उसे ज़ोर से डांटा और कहा, आ जाने दो तुम्हारे भाई को, मैं तुम्हारी इन गलत हरकतों को तुम्हारे भाई को बताऊंगी। तब मैंने देखा उसकी आंखों में काफ़ी गुस्सा था और कुछ देर तक मुझे घूरने के बाद वो वॉशरूम से बाहर चला गया। अगले दिन मैं कुछ काम से बाजार गई थी। जब मैं बाजार से घर वापस आई और अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह अंदर तक कांप गई। मैंने देखा मेरे कमरे के टीवी पर मेरी नहाने से लेकर कपड़े बदलने तक की वीडियो चल रही है। मुझे ये सब समझने में 1 मिनट भी नहीं लगी कि यह सब किसने किया है। मैं गुस्से में सीधा उसके कमरे में गई तो मैंने देखा वो आराम से बेड पर लेटा हुआ था और उसने कहा, अगर आपने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं आपकी सारी वीडियोस को इंटरनेट पर डाल दूंगा। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी डर गई और उसके सामने हाथ जोड़ डांट कर बोली कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस मैं एक बार आपके साथ रात गुजारना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा और कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और रोने लगी। वो भी मेरे पीछे मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मेरी धड़कन जैसे रुक गई हो। मैं जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। तब वो मेरे पास आया और मेरे पीछे के हिस्से को पकड़ लिया और मेरी छाती को चूमने लगा। डर के मारे मेरी सांसें फूलने लगीं और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तब उसने मेरे होठों और शरीर के अन्य अंगों को चूमना शुरू कर दिया और मुझे बेड पर लेटाकर मेरे ऊपर लेट गया। मैं आंखें बंद करके बस रोए जा रही थी। फिर उसने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए और कुछ ही पलों में मैं बिल्कुल बिना कपड़ों के उसके सामने थी। फिर उसने अपने भी कपड़े उतार दिए। मैं फिर से उससे उसके बड़े भाई का वास्ते देकर ऐसा न करने की भीख मांगने लगी, मगर उस समय तो उसके सर पर गलत काम करने का भूत सवार हो चुका था। उसने मुझे बेड पर उल्टा लेटने के लिए कहा और मैं ना चाहते हुए भी ऐसा करने के लिए मजबूर थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरे पीछे के हिस्से को चूमना शुरू कर दिया है। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वो इसी तरह से मेरे ऊपर लेट गया और मेरी गर्दन पर अपने दांत काटते हुए उसने अब वो काम करना शुरू कर दिया जिसके लिए वो पागल हुए जा रहा था। मैंने कभी सपने में भी ये सब नहीं सोचा था कि जिसे मैं बच्चा समझ रही थी वो मेरे साथ यह सब कर सकता है। फिर वो बिना रुके लगातार मेरी गर्दन और होंठ पर काटते हुए काफ़ी देर तक अपना काम करता रहा। मैं बस रोते हुए इस सब के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। फिर उसने अपना काम ख़त्म किया और मेरे पास लेट गया। अब मैंने उससे अपनी वीडियोस डिलीट करने के लिए कहा तो उसने कहा,
इतनी भी क्या जल्दी है भाभी जी, अभी तो हमने ये सब काम शुरू ही किया है। उसकी ये बात सुनकर मैं समझ गई कि वो मुझे अभी और भी ब्लैकमेल करने वाला है, लेकिन मैं अब यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और मैंने भी अपने कमरे में पहले ही अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके एक जगह लगा दिया था, ताकि अगर वो ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम करे तो वह सब रिकॉर्ड हो जाए। मैंने मोबाइल की वीडियो फुटेज निकाली और उसे लेकर सीधा पुलिस के पास पहुंच गई और पूरी सच्चाई बता दी। जब मेरे पति को इसके बारे में पता चला तो वो मेरे पास आ गए। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे लगा था कि शायद वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और अपने भाई का साथ देंगे, लेकिन वो बहुत ईमानदार थे और उन्होंने कहा अगर यह सब कोई मेरी बहन के साथ करता तब मैं उसके लिए इंसाफ चाहता। अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो भी मैं सिर्फ इंसाफ ही चाहता हूँ, फिर चाहे गलत करने वाला मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो। उसके बाद पुलिस ने मेरे देवर को पकड़ लिया और मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। पति पत्नी एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा करें और एक दूसरे का साथ दें तो वे दोनों हर मुश्किल से मुश्किल काम का निदान पा सकते हैं। ये कहानी एक सीख भी है कि हमें किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ चुप नहीं रहना चाहिए, वरना वो शोषण हमारे लिए एक अजाब बन सकता है। आपका इस कहानी को लेकर क्या विचार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल